Let's read the question. So the question says match the items of column first and column second. In column 1 we have SN1 reaction, then chemicals in fire extinguisher, then brominization of alkenes, then alkylidene halides, elimination of HX from alkyl halide. Then we have vicinal dibromides, gem dihalides, racemization. Then we have Setsev rule, chlorobromocarbons. So key concept can be organic chemistry. केमिस्ट्री कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. तो क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम 1 गिवन है, कॉलम सेकंड गिवन है, ठीक है, एंड हमें 4 ऑप्शंस गिवन है एंड हमें एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है. सो पहला हमारे पास क्या है? SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन. सो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? देखो हमारे पास सपोज एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एंड इसमें लगा है लीविंग ग्रुप एंड इसमें अटैक करता है एक न्यूक्लियोफाइल. सो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है? एक कार्बोकटायन फॉर्म हो जाता है एंड इसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इस पे अटैक करता है. ओके. सो न्यूक्लियोफाइल इसको अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है एंड हमें मिलते हैं पेयर ऑफ एनेंशियमर और इनका जो रेशियो होता है दोनों का वो क्या होता है? इक्वल होता है. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? रेसिमाइजेशन. ओके. सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा ए का क्या हो जाता है? ए का हमारा हो जाता है थर्ड. ओके. देन वी हैव केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर. तो हमें पता है केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर हमें मिलता है क्लोरोब्रोमोकार्बन्स, ठीक है. सो ये बी का क्या हो जाता है? फिफ्थ हो जाता है, ठीक है. देन वी हैव ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स. तो देखो जब हम क्या करते हैं एल्कीन्स में ब्रोमीन Br2 ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमें मिलता है कार्बन कार्बन. here we will have H, here we will have H, here we will have H एंड यहाँ पे हमारे क्या आएंगे? Br और यहाँ पे भी Br. ये हमारा बनता है विसिमल डाइहेलाइड, ठीक है. यहाँ हमारा क्या है? H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और देखो Br क्या है साथ में. सो ये हमारा क्या बन जाता है? विसिमल डाई ब्रोमाइड, ठीक है. सो यहाँ से हमारे पास सी का क्या हो जाता है? सी का हो जाता है फर्स्ट, ठीक है. देन वी हैव एल्काइलिडीन हैलाइड्स. ओके. सो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर ये है CH3CHX2, ठीक है. स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मिलेगा C, ये हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ हाइड्रोजन और इसी कार्बन पे हमें दोनों क्या मिलेंगे? X. सो एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे, ठीक है. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेम डाई हेलाइड, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा डी का क्या हो जाता है? डी का हो जाता है सेकेंड एंड लास्ट हमारा क्या है? एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. So we have alkyl halide. Let's say here we have carbon, here we have CH3, here we have CH3, here we have CH3, here we have Br. Okay, and it will undergoes elimination. Okay, that means we will treat this with strong base KOH in the presence of heat, and we will get CH3. Here we have CH3. Here we will have double bond CH2 प्लस HBr, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, ठीक है, अंडर को एलिमिनेशन ऑफ HBr, ठीक है. HBr का क्या हुआ? एलिमिनेशन हुआ है जब हमने इसको क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट किया. सो ये जो हमें मिला है दिस इज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड
एल्कीन। ये जो एल्कीन मिला है हमें, ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। सेडजेफ रूल क्या कहता है कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ये तो हमारा ई का क्या हो जाता है, ई का हमारा फोर्थ हो जाता है। ठीक है, सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।